नमस्कार दोस्तों, डीडी रेड के एक और एक्शन वीडियो में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आलोक। तो आज जो वीडियो लेकर आए वो वीडियो है निम्रा अहमद का और इसका टाइटल है पॉपुलेशन एक्सप्लोजन इन पाकिस्तान। बच्चे कम होंगे तो फतवे जारी होंगे। चलिए, थैंक्स निम्रा कि आपने इतनी सेंसिटिव सब्जेक्ट पे ये वीडियो बनाया है और ये पाकिस्तान के लिए बहुत ज़रूरी है। पाकिस्तान के लोग ये नहीं समझ रहे हैं कि जो पॉपुलेशन का टिक टिक बम चल रहा है वो कितना खतरनाक है और इसके नतीजे कितने खतरनाक होने वाले हैं और मिल रहे हैं नतीजे। लेकिन आप इसने इसको रिलीजन से जोड़ दिया है और औरतों को बच्चे पैदा करने की फैक्ट्री बना दी है बिल्कुल। और इसका खामियाजा सिर्फ और सिर्फ आपको भुगतना पड़ेगा, मतलब पाकिस्तान के लोगों को। चलिए देखते हैं वीडियो में क्या है। देख रहे हैं मेरा और आपका YouTube चैनल। दोस्तों, आज हम एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू पर बात करने वाले हैं। द इंटरनेशनल न्यूज़ का आर्टिकल है जिसमें बताया गया है कि पाकिस्तान की बढ़ती हुई पॉपुलेशन पाकिस्तान के लिए कितना बड़ा खतरा है, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान बहुत सी इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी से जूझ रहा है। वसाइल नहीं है यहाँ पर, इसी में पॉपुलेशन में इजाफा हुआ जा रहा है। लोग बच्चे पैदा करने पर लगे हुए हैं। गाँव की आबादी तो बढ़ ही रही थी, रूरल आबादी तो बढ़ ही रही थी, साथ ही साथ अर्बन आबादी, अर्बन पॉपुलेशन में भी खासा हमें इंक्रीज देखने को मिला है। 2017 से लेकर 2023 का डाटा सामने आया है। 2017 में 75 मिलियन आबादी थी। 2023 का जो रिकॉर्ड किया गया है वो आई है 93 मिलियन आबादी। वसाइल इतने नहीं है, चाइल्ड लेबर प्रमोट हो रहा है, विमेन एम्पावरमेंट नहीं हो रही है, और भी बहुत से इश्यूज हैं जो इस वक्त यहाँ पर जन्म ले रहे हैं ड्यू टू पॉपुलेशन इंक्रीज। पाकिस्तान 5वें नंबर पर आबादी के लिहाज से आता है। अब ये कहा जा रहा है कि 2050 तक पॉपुलेशन डबल से ट्रिपल हो जाएगी। अगर ऐसे ही इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी रही तो पाकिस्तान बहुत खतरनाक सिचुएशन भी फेस कर सकता है। ऑलरेडी हम इस सिचुएशन में नहीं है। तो पाकिस्तानी अवाम सिर्फ बच्चे पे बच्चा पैदा करने पे क्यों लगी हुई है, कंट्रोल नहीं कर रही है, और जब किसी को ये बात समझाई जाती है तो फिर उस पर क्रिटिसिज्म फेस करनी पड़ती है, फतवे भी जारी होती है। पाकिस्तान की अवाम इस बारे में क्या कहती है, बढ़ते हैं पाकिस्तानी यूथ की तरफ। मैरिड कपल से भी बात करेंगे, बहुत से लोगों के रिव्यूज लेंगे, क्या कहती है अवाम, जानते हैं लोगों से, मिलते हैं वीडियो के एंड में। क्योंकि पाकिस्तानी जाहिल है, उनको कुछ नहीं अकल कि क्या करना है क्या नहीं ना, बस उनको यही है कि बस बच्चे ही पैदा करने हैं और ना कुछ काम करना है ना कुछ करना है। बच्चे पैदा करके ऐसे ही छोड़ देते हैं। मतलब उनको नहीं पता कि कैसे पालना है बच्चों को। बंदा दो करे और उनको अच्छी तरबियत दे ताकि वो आगे बढ़ के कुछ कर सकें। ये नहीं है कि आप करते जाओ क्या फ़ायदा। तो मैं तो यही कहूँगी कि अकल करो पाकिस्तानियों। शऊर क्यों नहीं है इतना? लोग जो है वो बच्चों आबादी कंट्रोल पे जा रहे हैं। बहुत से कंट्रीज अनपढ़ है ना, जाहिल है, तो उनको क्या कहें हम। आप तो क्योंकि वसाइल हमारे नहीं, पाकिस्तान में पढ़े लिखे लोग भी हैं और वो भी सब कहते हैं कि ऊपर वाले की देन है, लेकिन वो नहीं जानते कि ऐसा करके वो अपने लिए गड्ढा खोद रहे हैं, अपने बच्चों के लिए गड्ढा खोद रहे हैं, अपने देश के लिए गड्ढा खोद रहे हैं। बताऊंगा मैं कैसे, समझाऊंगा, शायद आप लोग मेरी बात समझ पाए। वसाइल हमारे मुल्क में इतने नहीं है। इससे क्या होता है, जब बच्चे ज्यादा पैदा होते हैं तो हम उनको खिला पिला नहीं सकते, फिर चाइल्ड लेबर प्रमोट होता है। वसाइल तो पाकिस्तान में बिल्कुल नहीं है। मतलब आप खुद देख लें कि अब लोग सड़कों पे इस तरह बैठे होते हैं, बच्चे पैदा करके ऐसे छोड़े होते हैं, उनका क्या फ्यूचर होगा, कुछ भी नहीं होगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप लोग सब्र करें ना। मतलब ये कहते हैं सवाब मिलता है बच्चे ज्यादा पैदा करने से, अब इनको क्या करें? बच्चे पैदा करके सवाब मिलता है, लेकिन बच्चों को खिलाना पिलाना कहाँ से करेंगे? भूखा मारना है उनको सारी ज़िंदगी। तो क्या फ़ायदा ऐसे बच्चे पैदा करने का जो खा ही नहीं सकते, जिनका खाना नहीं पूरा मिल रहा, ना उनकी एजुकेशन कुछ होगी, तो क्या फ़ायदा? वैसे वसाइल बहुत कम है ना, तो कैसे इनके दिमागों में घुसा है कि पॉपुलेशन कंट्रोल भी किसी चिड़िया का नाम है? समझ से पता नहीं इनको क्या समझाएं। बहुत मतलब इनको खुद अकल पता होना चाहिए। औरत को प्रेशराइज भी तो किया जाता है यहाँ पर। यार देखे, मैंने खुद देखा है इतना कि औरतों को वाकई बहुत प्रेशराइज करते हैं, और औरतें भी बात मान लेती है ना। मतलब इतनी जाहिल होती हैं। उनको समझना चाहिए कि नहीं भाई, हम अपने औरत को चाहिए कि वो कुछ बोले मर्द के आगे। ये नहीं कि खाली मर्द ही सारा कुछ बोलते हैं, मर्द जो कहेगा वही करना है। तो फिर तलाक 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 हो जाएगी। अब ये तो मुझे नहीं पता, इतना मुझे नहीं पता। लेकिन पाकिस्तान में तो ट्रिपल तलाक बैन है ना। पाकिस्तान में तो ट्रिपल इंस्टेंट तलाक आप नहीं दे सकते, बैन है ना। आई डोंट नो, शायद निमरा बता पाए। औरत को चाहिए कि बस सब्र करे। हर बात मर्द की सही नहीं होती, तो ज़रा। तो फिर कैसे, मतलब कैसे ट्रीट किया जाता है औरत को? कि कुछ लोगों को बेटी की ख्वाहिश होती है, बेटी नहीं मिलती वो लगातार लगे रहते हैं। कुछ लोगों को बेटों की ख्वाहिश होती है, बेटा नहीं मिलता वो लगातार लगे रहते हैं जब तक बेटा या बेटी नहीं होती। जिनको बेटों को ख्वाहिश होती है उनको बेटा मिलते ही नहीं है। हमने जहाँ तक देखा है कि मतलब उनको हर दफ़ा वो 4-4 शादियाँ कर लेते कि नहीं अब बेटी होगी, लेकिन फिर भी उनको बेटी नहीं होती। तो मतलब आप बेटा बेटी क्या मतलब क्या फ़र्क है आप लोगों को? अल्लाह मियाँ ने आपको दिया, आप उसी से खुश हो ना, कि बस
सही बात है। कितना डेंजरस होगा, कहा यह जा रहा है कि 2050 तक हमारी डबल हो जाएगी पॉपुलेशन। पता नहीं इसका तो मुझे अब। कितना खतरनाक हो सकता है ये हमारे। बहुत ज़्यादा ज़ाया गरीब कबाब भी इतना आ जाएंगे बच्चे, क्या करेंगे? कुछ भी नहीं करेंगे, ना खाने को होगा ना कुछ पीने को होगा। ऑलरेडी अगर हम 2013 से 14 की रिपोर्ट देखें पाकिस्तान के ऑफिशियल न्यूज़पेपर डॉन की, तो 25 मिलियन बच्चे तब आउट ऑफ स्कूल थे तब। अब इससे ज़्यादा हो गया। अभी भी इतने बच्चे हैं जो मतलब नहीं पढ़ रहे, जिनके घर पेरेंट्स के पास पैसे नहीं है उनको पढ़ाने के, उनको खिलाने के, वो बैठे हैं लेकिन फिर भी उन्होंने पैदा करने हैं। इसमें मर्दों की सोच के बारे में आप क्या कहोगे, जो औरतों को बच्चा पैदा करने की मशीन समझते हैं, अनपढ़ जाहिल? इसका मुझे नहीं पता, लेकिन मैं तो यही कहूँगी कि नहीं, मर्दों को खुद अकल होनी चाहिए कि क्या करें। आप लोग को खुद मतलब देखिए ना, अब यहाँ पर शादी का जब भी नाम आता है तो शादी जब हो जाती है पहला सवाल यही होता है कितने बच्चे हैं। हाँ। मतलब शादी होती नहीं, अभी शादी का वलीमा ही होता है तो अगले दिन पूछते हैं क्या, मतलब क्या, मुझे तो खुद समझ नहीं आती इस चीज़ की। अल्लाह सब उनको अकल दे। अब क्या अदर कंट्रीज में भी ऐसा होता है? नहीं, बिल्कुल भी नहीं ऐसा होता। अदर कंट्रीज में ये होता है कि उनको पता होता है कि दो बच्चे 2 या 3 ही करने से ज़्यादा नहीं करने, क्योंकि उनको खुराक भी देनी है, उनको खिलाना भी है, उनको पढ़ने भी भेजना है, उनके खर्चे भी उठाने हैं। तो ये सिर्फ पाकिस्तान में ही होता है। यहाँ आम फैमिलीज में कितने बच्चे हमें देखने को मिलते हैं एक खानदान के? एक खानदान में 8-8, 9-9, 11-11 बच्चे देखने को मिलते हैं हमें। तो इस क्या मतलब अजीब। थैंक यू सो मच। इसका नुकसान। चलिए, आपने अच्छी बातें की हैं, और शायद अगर आप शादीशुदा ना हो, आप शादी करके जाएं, तो शायद आप अपने ससुराल वालों को समझा पाएँ, आप अपने हस्बैंड को समझा पाएँ। शायद की बात कर रहा हूँ, क्योंकि पाकिस्तान में तो आपको भी पता है कि मैं किस तरफ इशारा कर रहा हूँ, बहुत मुश्किल है। अभी जुनैद अकरम का एक वो डॉक्यूमेंट्री देखी थी मैंने, 10-12 मिनट की, वो बिन ब्याही माओं के बच्चे और क्या वो सब, बहुत बुरी हालत है, बहुत बुरी हालत है। इसका नुकसान जो है ना इस कदर हो रहा है ना कि लोगों में सांस की बीमारियां, आँखों की बीमारियां। हम यहाँ से जाते हैं, आँखों से ऐसे पानी आ रहा होता है जैसे लगता है पता नहीं आँखें गई। लेकिन ये यहाँ पे डस्ट और ये सारी चीज़ें, धूल मिट्टी, लेकिन ये कंट्रोल होने में नहीं है। अब यहीं पे देख लेना, यहाँ पे कोई पार्किंग का सिस्टम है, मैं हाई कोर्ट का ही बताती हूँ, यहाँ पे इतने सबके पास गाड़ी, बाइक्स, हर चीज़ें हैं, लेकिन कोई थोड़ा सा पार्किंग शार्किंग का कोई इंतज़ाम हो या ये हो, नहीं है कुछ। मैंने पोल्यूशन कंट्रोल की नहीं, पॉपुलेशन कंट्रोल की बात की है। सॉरी पॉपुलेशन मैं अरे वो पीछे गधा गाड़ी चलती हुई नजर आई मुझे। मैं अपने एडिटर साहब को बोलूंगा कि वो पीछे वाला ना स्क्रीनशॉट मतलब स्नैप लेके ज़रा दिखाएं कि वो पीछे एक गधा गाड़ी गई थी। हमारे यहाँ ऐसी गधा गाड़ी बहुत, मैंने अब तक तो नहीं देखी आसपास के गधा गाड़ी अब चलते हुए। खैर, पाकिस्तान में तो आपको पता ही है कि गधों की तादाद फिर से बढ़ गई। भाई मुबारक हो पाकिस्तान, गधों की तादाद फिर से बढ़ गई। आपके यहाँ रिपोर्ट आई थी, सर्च कर लेना। ठीक है, अच्छा है। मैं समझी आप पोल्यूशन, क्योंकि मेरे माइंड में ना इस टाइम गाड़ियाँ और ये ट्रैफिक देख के ना वो मेरे माइंड में पोल्यूशन ही आ रही है। पॉपुलेशन कंट्रोल, मुझे पाकिस्तान की आबादी कितनी है? पाकिस्तान की कह रहे को 25 करोड़ है, गुर्बत भी इतनी है, फिर भी लोग कर रहे हैं, चला रहे हैं अपना, लेकिन वो कंट्रोल मुझे नहीं होता हुआ नज़र आ रहा। क्योंकि हमारे लिए यहाँ पे लोगों की साइकी है, ख़ासतौर पे हमारी मुस्लिम कंट्री के, नहीं भी बच्चे पैदा करने हैं, जितने कर सकते हैं करने हैं। तो यहाँ पे कहते हैं कि बल्कि गुनाह है अगर कोई ये भी कहे कि 2 बच्चे हैं, उसको ये कहेंगे 2 बच्चे, वो ना बड़ा अगले को शर्मिंदगी फील करवा देते हैं, ये हल है। तो वो मुझे नहीं लगता कि वो कंट्रोल होगी। ख़ास तौर पे मुस्लिम ममालिक जितने भी हैं ना, आबादी के लिहाज से आप देख ले कि जितने भी ममालिक है ना, इस उसमें सबसे ज़्यादा मुस्लिम कंट्रीज़ की आबादी है, जो कि कंट्रोल वो नहीं कंट्रोल कर सके तो हम कैसे कंट्रोल करें? 5वें नंबर पर। पता मसला क्या है, और मुल्कों में सब कुछ है, डेवलपमेंट भी है, तरक्की भी हो रही है, सब कुछ है, वहाँ पे लोग भूखे नहीं मरे। हमारे क्या है, नहीं कंट्रोल नहीं हो रही, तो कम से कम वसाइल ऐसा पैदा करें कि इस आबादी को इस्तेमाल करें कि कहाँ पे करें, ताकि इससे हमारी जो है ना तरक्की भी हो मुल्क की, कुछ ऐसे वसाइल पैदा करें कि कंट्रोल हो सके, कि गुर्बत ना आए, वो सारा मैनेज हो सके। और ममालिक उन्होंने भी तो मैनेज किया है ना, आबादियाँ तो उनकी भी है, वो तो उनकी तो इकनॉमी नहीं नीचे आ रही, वो तो तरक्की कर रहे हैं, उनका तो दिवालिया नहीं हुआ हुआ। क्या कहते थे, आबादी बढ़ रही है, आबादी बढ़ रही है, गुर्बत बढ़ रही है, वसाइल भी तो पैदा करें ना। वसाइल नहीं है ना, इसीलिए पॉपुलेशन कंट्रोल करनी चाहिए ना अभी। और पाकिस्तानियों का और ऐसी बात नहीं है। अब बांग्लादेश का ले लीजिए, बांग्लादेश में भी बच्चे पैदा किए जा रहे हैं, किए जा रहे हैं। 4-4 शादियां करो, बच्चे पैदा करो, 4-4 शादियां करो, बच्चे पैदा करो, मशीन बना दो महिलाओं को बच्चे पैदा करने की। अब क्या हो रहा है, अब लेटेस्ट फिर शायद IMF से लोन लेना पड़ रहा है ना। IMF के प्रोग्राम में बांग्लादेश चला गया, क्योंकि भैया सरकार कहाँ से खिलाएगी, पैदा तो कर देंगे आप, आसमान से चावल की बोरियां नहीं गिरेंगी ना, आसमान से
गेहूं की बोरियां नहीं गिरेंगी ना, रोजगार आसमान से नहीं गिरेगा ना, फैक्ट्रियां आसमान से नहीं गिरेंगी, खुद ही करना पड़ता है। और जब आपके पास पैसे नहीं होंगे तो आपको पैसे खरीदने के लिए फिर कर्जा लेना पड़ता है। जब आपके घर में पैसे ना हो आपके पास और खिलाने के लिए चाहिए, बच्चों को खिलाना है, तो आप कहीं पास पड़ोस से कर्जा लेते हो ना, उधार पांच करते हो ना। तो देश की भी ऐसी सिचुएशन है, तो बांग्लादेश के भी साथ भी ऐसा ही हो रहा है। वो भी समझते हैं कि ऊपर वाले की देन है, किए जाओ किए जाओ किए जाओ, करो भाई। माइंड बच्चे पैदा करने से हटता क्यों नहीं है, क्या वजह है? उनकी मर्जी है, नहीं आता। बच्चे हर एक को अच्छा लगता है कि हमारी फैमिलियाँ बड़ी हो, और हमारे में मैं यही कहना हूँ, हमारे मुल्क में तो है ही है कि बच्चे पैदा करने हैं और करने हैं बस। तो करने हैं बस, चाहे उनका पेट ना पाल पाओ। अब क्या है, कौन कहता है कि हमारे 2 बच्चे हो, अगर 2 बच्चे भी, आबादी इतनी ज़्यादा, अगर हर फैमिली में 2 बच्चे भी है ना, फिर भी आबादी बहुत ज़्यादा है। नहीं आगे होंगे फिर होंगे, लेकिन अब आबादी को इस्तेमाल करना नहीं आ रहा। आबादी को इस्तेमाल करके वसाइल ऐसा पैदा करे कि ये आबादी जितनी भी बढ़े लेकिन फ़ायदा दे, लेकिन नहीं है ना। देखिए ना, हम अभी स्टेबल कंट्री नहीं है, अभी हमारी इकोनॉमिक, मतलब मैडम करेंगे बच्चे पैदा करो, लेकिन बच्चों का इस्तेमाल करो, मजदूरी में लगाओ, गधे की जगह उसको जोत दो, उससे पैसे कमाओ। इकोनॉमिक अनस्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा है। इसी में देखिए, अब एक खानदान, एक फैमिली के साथ साथ 8-8 बच्चे होंगे, बाद में चाइल्ड लेबर प्रमोट होगा अगर उनके पेट नहीं पाल पाएंगे तो यही तो मैं कह रही हूँ कि इसमें आप कह रही हैं कि बच्चे पैदा करने वालों की गलती है। नहीं मैडम, मैं ये कहती हूँ पैदा करने वालों की गलती नहीं है, ज़्यादा बच्चे पैदा करने वालों की। ये ना कह दीजिएगा अल्लाह की देन है। मैं वही तो कह रही कि हमारा इस्लामी मुल्क है, यहाँ पे इस चीज़ को गुनाह समझा जाता है, और तो और मौलवी फतवे लेके आ जाएंगे कि ये तो गुनाह कर रहे हैं, इस पे तो फतवा लगना चाहिए कि ये क्या गुनाह कर। अभी आपको भी देख लेंगे, क्योंकि ये कह रही कि बच्चे जो है ना कम पैदा करो। क्यों भाई, इस्लाम में तो वो एक मेरे माइंड में है आपने कहा है कि बच्चों की फौज लगाओ, कि मुस्लिम आबादी ज़्यादा कुछ इस तरह की मेरे माइंड में अभी प्रॉपर नहीं है, इसलिए मैं नहीं बता रही। ज़्यादा पैदा करो। हाँ, तो वो ना इस तरह के करेंगे ना, तो हमारे मौलवी मोमिन ज़्यादा पैदा करोगे तो दुनिया पर कब्जा करने में आसानी होगी, फौज बनाएंगे, कब्जा करेंगे दुनिया में हर जगह भेज भेज कर। ये वाला कॉन्सेप्ट है। मौलवी सबसे पहले उठ के आएंगे फतवे लगाने के लिए कि ये काफिर है, इसने ये बात कैसे की कि मुसलमान कम बच्चे पैदा करे। वो ना एक इस्लाम में वही तो बता रही, इस्लामी मुल्क की आबादी कंट्रोल नहीं, तो कंट्रोल करना है तो मैं ये कहती हूँ कि हमारे जो बाकी में यही तो मैं आपको कह रही हूँ कि और इस्लामी मुल्क भी है, वहाँ की भी आबादी चेक करें, वहाँ क्यों लोग खुशहाल है। आप इस तरफ नहीं आ रहे, आप सिर्फ आ रहे कि बच्चे कम पैदा करो, भी आबादी को यूटिलाइज करो, किस तरह इस्तेमाल करना है अपनी आबादी को, उनके लिए वसाइल पैदा करो ताकि मुल्क की भी तरक्की हो, लोग गुर्बत भी खत्म हो। यहाँ पर सबसे हमारा क्या है, मौलवियों के ही है, बच्चे कम पैदा करो, बच्चे कम, इस तरफ नहीं आ रहे कि इनके लिए वसाइल पैदा करो ताकि आगे मुल्क की भी तरक्की हो। तो ये चीज़ नहीं आ रही। अब हम तक ये बात करें कि बच्चे कम पैदा करो, भाई क्यों, जितने कोई कर रहा है करने दो। सबसे बड़ा मसला है कि ये चीज़ करो कि उनके लिए वसाइल पैदा करो। कमाल मैडम, कैसी बात की आपने। बिल्कुल ठीक है, वसाइल पैदा करो आप। वसाइल पैदा करना मुश्किल है, बच्चे पैदा करने से रोकना आसान है। फिर जब बच्चे आपके नहीं खा पाते हैं, खाना नहीं मिलता है, रोजगार नहीं मिलता है, तो आप कहते हो क्या कि सरकार जिम्मेदार है, सरकार हमारे बच्चों को पढ़ा नहीं रही है, सरकार के पास स्कूल्स नहीं है, हमें खाना नहीं दे रही है। गलती आपने की है ज़्यादा बच्चे पैदा करके। आपके घर में कमाने वाला एक है, जब खाने वाले 10 होंगे तो क्या होगा आपका, उसके लिए भी सरकार जिम्मेदार है। मुझे लगा आप पढ़ी लिखी औरत दिख रही हैं, कम से कम ये कहती कि नहीं यार कम बच्चे अच्छे होते हैं, छोटा परिवार सुखी परिवार होता है। लेकिन आप तो वही मौलानाओं की भाषा बोल रही हैं। बधाई हो भाई, आपका मुल्क है, आप जो करना चाहें आप कर सकते हैं। यहाँ पर आदमियों की क्या सोच है औरतों के बारे में? औरतों के बारे में तो ये है कि बच्चे पैदा करना है बस। और तो चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई तरक्की याफ्ता, कोई पढ़ा लिखा है या कोई कुछ भी है ना, उनकी सबकी जो है ना मेंटालिटी करनी है तो बच्चे पैदा करने के लिए यही है कि औरत बच्चे पैदा करने की मशीन है, बस औरत से शादी इसलिए करने के बच्चे पैदा करवाने। ये तो यहाँ पे मैं ये नहीं कह रही कि ये कोई मजदूर की है, कि ये पढ़े लिखे लोगों की भी यहाँ पे यही थिंकिंग है। और ये ना आपने भी तो वही साबित की है। आपसे उम्मीद नहीं थी मुझे कि आप ऐसी बातें करेंगी कि बच्चा पैदा करने को रोकने को नहीं बोलो, उनके लिए क्या कहूँ। बस पाकिस्तान में तालीम का मेयार भी आपके सामने ही है। हमारी ज़्यादातर जो आबादी है वो तालीम के जो बेसिक उसमें है वो उसमें नहीं लाई करती, और जिसे हमारे पास पॉपुलेशन जिससे बहुत ज़्यादा जो है वो बढ़ जाती है। उसको कंट्रोल करने के लिए हमें कुछ प्रिकॉशनरी मेजर्स लेने पड़ेंगे, क्योंकि यूथ, इस वजह से यूथ एम्प्लॉयमेंट भी बहुत ज़्यादा हो गई है। इसे कंट्रोल करने के लिए हमें ये देखना पड़ेगा
कि खराबी कहाँ पे है। कहाँ खराबी आ रही है आपकी नज़र में? खराबी पॉपुलेशन ठीक है बढ़ती है, हर कंट्री में बढ़ती है, लेकिन वहाँ वसाइल भी होते हैं, यहाँ वसाइल नहीं है, इसीलिए ये चीज़ अभी हमारे लिए देखें, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी, इससे चाइल्ड लेबर बढ़ेगा, और भी काफ़ी चीज़ें हैं जो अभी इस वक्त यहाँ पर बढ़ सकती हैं, लेकिन हमारी जो पाकिस्तानी अवाम है वो नहीं बाज आती। पाकिस्तानी अवाम नहीं बाज आती, लेकिन यहाँ पे पॉलिसी मेकिंग भी तो नहीं है ना। आप हॉस्पिटल्स जाके देख लें, हमें जो है वो बेसिक हेल्थ की जो है ना प्रिकॉशन वो भी नहीं दी जाती है। पाकिस्तान में इस चीज़ का बहुत फुकदान है। अगर वहाँ से पॉलिसी मेकिंग में हमारे पास चेंजेस आ जाएंगे ना, तो फिर हमारे पास जो है वो ये सारी चीज़ें भी ठीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। अच्छा, ये जो फोर्स किया जाता है कि इतने बच्चे पैदा करने हैं औरत ने, इसके बारे में क्या कहोगे? जी बिल्कुल ठीक बात है, हमें कंट्रोल्ड पॉपुलेशन रखनी चाहिए। जैसे कि बाहर के ममालिक में कंट्रोल्ड पॉपुलेशन है, एक औरत के जो हैं वो 2 या 3 बच्चे होते हैं, और इससे वो फिर क्या करती है, वो उन बच्चों को अच्छी नशोनुमा भी दे पाती है, वो अपनी सेहत का भी ख्याल रखती है। अगर ऐसा होगा तो फिर पाकिस्तान के हालात ऑटोमेटिकली बेहतर होना शुरू हो जाएंगे, अगर हम उस केस स्टडी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करेंगे। तो अगर पाकिस्तान की बात करते हैं, देखिए कभी शादी भी होती है, लड़की का रिश्ता भी होता है, तो पहला यही होता है कि बच्चे पैदा कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, सेहत देखी जाती है, शादी के फौरन बाद बच्चों का ही सवाल किया जाता है। कुछ लोग बेटी के चक्कर में लाइन लगा देते हैं बच्चों की, कुछ लोग बेटों के चक्कर में लाइन लगा देते हैं बच्चों की। जी मैं भी इसी फेज से गुजरी, मैं अल्हम्दुलिल्लाह मैरिड हूँ, मेरी एक बेटी है। ऐसे ही है यहाँ पे जो है ना पाकिस्तानी सोसाइटी में ये बात बहुत जो है ना वो आम है। हमारे यहाँ यही देखा जाता है कि एक औरत कितने बच्चे पैदा करती है। मैं एक पठान फैमिली से बिलोंग करती हूँ, और आप इस बात को फैमिली से, पठान फैमिली से बिलोंग करती हूँ। मैं पठान फैमिली से बिलोंग करती हूँ। आप ये बात जान के हैरान होगी कि हमारे गाँव में एक औरत के 5 या 10 बच्चे हैं, और वहाँ पे बेसिक नीड्स भी नहीं है, नशोनुमा का बुरा हाल है, वहाँ पे सेहत भी नहीं है, और वो अपने बच्चों को एक अच्छी एजुकेशन भी नहीं दे पाती। ज़ाहिर बात है, जब इंसान की अपनी हेल्थ नहीं ठीक होगी, वो आगे कैसे दूसरे बंदे का ख्याल रख सकता है। तो इसलिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करना बहुत ज़रूरी है। उससे क्या होगा कि अपनी भी हेल्थ ठीक रहेगी, और आगे हम अपनी आने वाली नस्लों की भी जो है ना वो केयर कर सकेंगे। देखिए ना, मैं इसीलिए कह रही हूँ, जब आप पाल नहीं सकते तो बच्चे बिना इतने पैदा करो ना। अब जब कोई ये बात बोलता है उन पे फतवा लग जाता है। नहीं, ये बहुत गलत बात है। उनको ये देखना चाहिए कि गलती कहाँ पे। एक तो हमारी पॉलिसी मेकिंग में बहुत ज़्यादा गलतियाँ हैं। लोगों के दिमागों में क्या मिस्टेक है? पॉलिसी मेकिंग तो चले, हुकूमत अगर कोई भी पॉलिसी बना देती है, अवाम कौन सा उसको मान लेती है? अवाम भी नहीं मानते ना, अवाम भी वायलेशन करती है। लेकिन यहाँ पर सोसाइटी का माइंडसेट क्या है? सोसाइटी का यही माइंडसेट है, एक तो लड़की जो है वो वेल एजुकेटेड हो, उसके साथ साथ वो एक अच्छी जॉब करती हो, और फिर वो बच्चे भी जो है वो पालती हो, साथ साथ जो है ना हस्बैंड की फाइनेंशियल हेल्प भी करती हो। तो बड़ा मुश्किल काम है सर, तो बड़ा मुश्किल काम है। और देखिए, ये एक सुलझी हुई महिला है, और इन्होंने कितनी प्यारी बात कही है कि 2 बच्चे पैदा करो, कम से कम ढंग से उन्हें पढ़ाओ, उनको ढंग का कुछ बनाओ, ये होती है बात। लेकिन लोग समझते नहीं, उसको रिलीजन से जोड़ दिया गया है, और मौलाना मौलवी इसमें सबसे आगे हैं, क्योंकि उनका फ़ायदा है ना। सुन्नत कराओ जी, तो ये कराओ जी, उसमें पैसे, इसमें पैसे, शादी में पैसे, वलीमे में पैसे, ये पैसे। जब बच्चे पैदा होंगे ज़्यादा, तो ज़्यादा सब इसका मौका मिलेगा ना, कमाने का, पैसे का, हलाला का भी मौका मिल जाएगा, और ये भी मिल जाएगा, और वो भी मिल जाएगा, बहुत सारी चीज़ें। लेकिन एक आप इसको एक छोटे से परिवार की तरह देखिए। अगर एक छोटा परिवार है, मियाँ बीवी 2 बच्चे हैं, मियाँ अगर 100 रुपये कमा रहे हैं तो 100 रुपये वो पेट पाल लेंगे। लेकिन अगर 8 बच्चे होंगे तो 100 रुपये पेट नहीं पलेगा। तो ये होगा कि सबके गड़बड़ होने शुरू हो जाएंगे मामले। ऐसे ही देश होता है, देश में अगर जनसंख्या कम होगी, हमने काफ़ी कोशिश की है भाई, तब जाकर जनसंख्या कंट्रोल किया हमने पिछले 40-45 साल में, वरना अब तक ये 2 करोड़ के पार होती, 2-2.5 करोड़ के पार हो गई होती अगर हमने कंट्रोल नहीं किया होता। तो बहुत अवेयरनेस फैलाई है, बहुत, हजारों करोड़ अरबों रुपए हमने खर्च किए हैं, और अभी भी जारी है। लेकिन कुछ लोग ये बात समझते नहीं, कुछ कम्युनिटीज ये बात समझती नहीं। ना एक मिसाल, बच्चे 2 ही अच्छे, तो बच्चे मेरा ख्याल है कि 2 ही अच्छे होते हैं। लेकिन यहाँ नहीं ना समझ आती। लेकिन जब से कोविड पाकिस्तान में आया ना, तो बच्चों की तादाद में बहुत ज़्यादा इजाफा हुआ है। गवर्नमेंट ने छुट्टियां दे दी, उसके बावजूद लोग फ्री थे, उनको और कोई काम ही नहीं था इसके अलावा। कोविड से पहले भी आबादी बढ़ ही रही थी, लेकिन वो बहुत कम बढ़ी थी। इससे अगर आप इस तरतीब को, बढ़ती हुई आबादी को देखें ना, तो कोविड का बहुत ज़्यादा रोल है इसमें। लेकिन सर यहाँ बात ये आती है कि पाकिस्तानी रुकने का नाम क्यों लेते, इनमें बच्चे ज़्यादा पैदा करने की ख्वाहिशात क्यों हैं? आई डोंट नो। हमें ये पता होना चाहिए ना कि वसाइल इतने नहीं है, आम बंदा इतना नहीं कमाता है, बच्चों का फ्यूचर बर्बाद हो जाता है ऐसे।
आई डोंट नो, लेकिन मैं थोड़ा सा जानता हूँ इसके बारे में, क्योंकि एक हदीस शरीफ है ना कि जो औरत सबसे ज़्यादा बच्चे चुनेगी वो उतनी जल्दी जन्नत में जाएगी। माइट भी पॉसिबल वो हदीस को आगे लेके चल रहे हो। तो लेकिन वहाँ मुफलसी भी तो नहीं ना प्रमोट की गई। अब यहाँ देखें, एक इंसान के पास खाने के लिए ना हो, एक इंसान जॉबलेस हो, एक इंसान के घर पूरा करने के लिए इतने पैसे ना हो, वो बच्चे पे बच्चा पैदा करेगा, बच्चों का फ्यूचर भी तबाह, उनकी खुद की टेंशन भी ख़त्म नहीं होगी, लेकिन बच्चे पैदा करने हैं इन्होंने। मैडम मैं तो इनके बारे में अब ज़्यादा कुछ नहीं जानता, आप क्योंकि खुद भी एक मर्द हैं और वो भी पाकिस्तानी मर्द है। आप अपनी बताएं, आप पॉपुलेशन कंट्रोल चाहते हैं या नहीं? नहीं, मैं तो चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप पॉपुलेशन पे कंट्रोल करें। एटलीस्ट आप जितने अफोर्ड कर सकते हैं ना, बच्चे की तरबियत अच्छी होनी चाहिए, ताकि एक जो है ना फर्स्ट स्टेप आपका जो तरबियत का, वो माँ की गोद है। और माँ, मैं चाहता हूँ कि पहले ना उसकी, जब जिधर आप शादी करें ना, मैं अपनी शादी के बारे में राय देता हूँ कि मेरी ख्वाहिश है कि मेरी सास पढ़ी लिखी हो। हाँ, सास अगर पढ़ी लिखी होगी ना, डेफिनेटली बेटी में इनहेरिट होती हैं चीज़ें, वो सारी की सारी। तो यही चीज़ वो लड़की भी आपसे डिमांड करेगी कि आप भी पढ़े लिखे हो, आपके घर वाले भी पढ़े लिखे हो, ताकि बच्चा पैदा करने की मशीन ना बनाया जाए, औरत को औरत ही रखा जाए। बिल्कुल आप सही कह रही हैं, औरत को औरत ही रखा जाए और हर चीज़ को साथ लेके चलना चाहिए। ठीक है, मेरा ख्याल है कि मैक्सिमम, जो मेरी ज़ाती राय है, तो मैं तो 2 बेबीज़ पे रिलाई करता हूँ मैक्सिमम। वो ठीक है, इनफ है। उसका मेरा ये कहना है कि उन बच्चों की तरबियत अच्छी करें, ठीक है, उनको अच्छा स्कूलिंग करें, उनकी ईच एंड एवरीथिंग, उनकी आप पूरी, यानी कि जो भी उनकी एसेसरीज़ होती हैं ना, उनका ख्याल रखें हर लिहाज से, फूड के लिहाज से, स्कूल के लिहाज से, ईच एंड एवरीथिंग। सर, यहाँ पर अगर कोई रिश्ता भी होता है, लड़की ब्याह कर जाती है, तो सिर्फ और सिर्फ उसको बच्चा पैदा करने की, सॉरी टू से आपको बुरा भी लग सकता है, मशीन ही समझा जाता है। बेटी के चक्कर में, बेटे के चक्कर में वो बच्चों की लाइनें लगा दी जाती हैं। तो ये हमारा माइंडसेट कब तक बदलेगा? नहीं, खैर मैं तो ऐसी सोच नहीं रखता। ओवरऑल आपकी पर्सनली बात नहीं कर रही, मैं तो पूरे माशरे को टारगेट करके कह रही हूँ। आप कह सकती हैं, लेकिन ये है कि अवेयरनेस तभी आएगी जब हम तालीम को, एजुकेशन को कंपल्सरी करें। पॉपुलेशन कंट्रोल का बोलते हैं, जब हम ये कहते हैं कि अपने वसाइल में रहते हुए वो काम करो, तो मौलवी मुल्ला फतवा लगा देते हैं। नहीं, मौलवियों पे इतना ध्यान नहीं देना चाहिए माशरे में रहते हुए। आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन एक तरतीब से हर चीज़ को, आप माशाल्लाह अक्लमंद हैं, आपके पास मोबाइल का दौर है, सोशल मीडिया का दौर है, आप चेक करें, सर्च करें। बेसिकली इस चीज़ का बहुत बड़ा इफेक्ट आ रहा है कि हम किसी दूर सेक्टर में चले जाएं, देहाती गांव में चले जाएं, तो आपको ये तादाद और भी बढ़ती हुई नज़र आएगी। उसकी ख़ास रीज़न है कि उन लोगों का माइंडसेट होता है कि ज़मीनें हैं, ठीक है, बच्चे हैं, चलते रहेंगे सरकार, अल्लाह की देन है। हाँ, लेकिन ये चीज़ें अल्लाह की देन, ठीक है, मैं मानता हूँ अल्लाह की देन है, लेकिन इंसान के अपने कंट्रोल में भी कुछ चीज़ें होती हैं, तो वो सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए आगे बढ़ना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द डॉन ऑफिशियल रिपोर्ट, 2013 से 14 का जो सर्वे किया गया था, पाकिस्तान के अंदर 25 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल थे। 2050 में बोला जा रहा है हमारी आबादी डबल से ट्रिपल हो जाएगी। अभी हम 5वें नंबर पर पॉपुलस कंट्री है पॉपुलेशन के हिसाब से पूरी दुनिया में। तो इस चीज़ का हमें कितना हर्जाना भुगतना पड़ेगा, क्योंकि वसाइल ऐसे नहीं, हम स्टेबल कंट्री नहीं है। नहीं, हम स्टेबल भी नहीं कह सकते, और इसको ये भी नहीं कह सकते कि हमारे मुल्क में कोई, यानी कि ना, कोई रूटीन वर्क में चीज़ें एक साथ चल रही हैं। इधर आप अगर सुबह पता करते हैं किसी भी दुकान पे, तो फ्लैक्चुलाइजेशंस है। आप छोटे से छोटे कस्बे में चले जाएं, बड़े से बड़े शहर में चले जाएं, आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। हमारी सोसाइटी का क्या है, अगर एक बंदा है, उसकी शादी हुई है, एक औरत से एक बच्चा हुआ है, अगला बच्चा नहीं हो रहा है, तो दूसरी शादी कर लेंगे बच्चों के चक्कर में, तीसरी शादी कर लेंगे। बात सुने, शादी में हर्ज नहीं है, शादी में कोई हर्ज नहीं है, शादियाँ करनी चाहिए, शादियाँ 4 करनी चाहिए। हाँ, मैं क्यों करनी चाहिए? वो इसलिए आप 4 शादियाँ करोगे? हाँ, इंशाल्लाह अगर मेरी चली तो अगर आपकी औरत, आपकी बीवी ने आपको अलाउ ना किया, फिर क्या करोगे? नहीं, ना करे चुपके करवा लूँगा। चुपके करवा लोगे, यानी पहले वाली बीवी को धोखा दोगे, लेकिन 4 की लज्जत लेनी है आपने। नहीं, मेरी बात सुने ना, देखें, एक चीज़ अलाउ है, लेकिन हमारा माइंडसेट ऐसे हो गया कि हम जनाब उसको गुनाह समझते हैं। वो शादी करने को, जब आप देखें ना कि जिस टाइम सहाबा किराम नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास गए थे, मतलब अपनी ठरक के लिए आप चाहते हैं कि जिस शहर में आप जाएं वहां पर आपकी एक शादी हो, मतलब 3-4 शहर में जाने तो हर जगह एक बंदी होनी चाहिए आपकी। शर्म नहीं आती यार, आप लोग ऐसे बोलते हैं। महिलाओं को आप लोग क्या समझते हैं? तो इतने नहीं मैं चाहता, खैर ये तो गलत है आपकी बात। शादी होगी तो जाहिर है बच्चे भी तो होंगे ही, मैक्सिमम एक हो, बस एक होगा।
जैसे आपने 4 शादियां, हाँ, पॉपुलेशन को प्रमोट नहीं करता इतने, लेकिन शादियों को करते हैं। शादी को करना मजबूरी है। अच्छा, मजबूरी है। कल को आपकी बेटी के साथ अगर ऐसा हो तो आप प्रमोट करेंगे? आप तो अपने दामाद का सर फाड़ देंगे, फाड़ेंगे कि नहीं फाड़ेंगे? ईमानदारी से बताएं। न्यूट्रल होके सोचे, बात सुने मेरी। नहीं नहीं, अभी मैंने आप पे सिचुएशन, कल को आपकी बेटी हो, आपकी बेटी ना खुश हो कि उसका शौहर दूसरी शादी क्यों कर रहा है, आप बर्दाश्त करेंगे कभी? बताएं। नहीं, इस बात का जवाब देना। देखिए मेरी बात सुने, मैं हूँ खान साहब का सपोर्टर। 15 मैंने साल खान साहब की बात नहीं की है। अब खान साहब 70 शादियां करेंगे, आप भी यहाँ 70 शादियां कर लेंगे। मैं भी करूँगा। 70 शादियां करेंगे खान साहब, आप भी कर लेंगे। हाँ मैं भी करूँगा। गलत काम जो प्रमोट करेगा अगर आपका लीडर, आप भी कर लेंगे। मेरी बात सुने, खान साहब कभी भी गलत काम को प्रमोट नहीं करेंगे। खान साहब ने 3 शादियाँ की हैं। मैं छोड़ो यार, अब समझ गया मैं, अब समझ गया मैं, अब कुछ नहीं हो सकता पाकिस्तान का यार। खान साहब ने 3 शादियां की तो मैं भी करूंगा। खान साहब पीएम बन गए, तू भी बन जा भाई, पीएम बनेगा। खान साहब जेल के अंदर है, तू क्यों नहीं चला जाता जेल के अंदर? खान साहब के पास अरबों रुपए हैं। खान साहब ने अपनी जवानी बहुत अय्याशियां की हैं, क्रिकेट के किस्से बड़े मशहूर हैं उनके, पता कर लेना जाके, मुझे पता है और बता नहीं सकता। कैसी बात करते हैं आप लोग यार। अब देखिए प्रॉब्लम कितनी आएगी आप लोगों को। आप एक एग्जांपल मैं आपको देता हूं कि मान लीजिए आपके घर में 10 किल्ले जमीन है और आप 4 भाई हो या 5 भाई हो, अब 2-2 किल्ले बढ़ जाएंगे। अब उन 5 के 4-4 और हो जाएंगे, 2 किलो में से कितना आएगा? ऐसे तो आप अपने बच्चों को मार रहे हैं ना, आप अपने बच्चों के लिए कुछ छोड़ के नहीं जा रहे हैं। उनको रहने के लिए घर चाहिए, तो जमीनों पर जो खेती वाली जमीन है उस वहीं पर घर बनेंगे भाई, एक ही घर में तो रहेंगे नहीं। अब 20 बच्चे पैदा हो गए तो भाई उनको अलग अलग घर चाहिए ना, उनको खिलाने के लिए भी चाहिए, उनके लिए रोजगार चाहिए, उनके लिए उतने स्कूल चाहिए। कुछ भी नहीं हासिल होगा अगर आपको ये लग रहा है, आपके दिमाग में ये बात भर दी गई है कि देखो भारत की इतनी आबादी है, कितना आगे बढ़ गया वो। तो अगर ऐसा होता तो आप दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी आबादी वाले देश हो, तो भारत के लिहाज से आप भी 7वें 8वीं इकोनॉमी बन जाते। हम चलो 5वें पे हैं, तो आप 8वीं 9वीं तो बन ही जाते। कहाँ हो आप लोग अपने बच्चों के लिए एक अंधेरा कुआं खोद रहे हो, जिसमें आप लोग अपने ही हाथों से अपने बच्चों को डुबोगे और मारोगे। क्योंकि आज के बाद 20 साल 30 साल 40 साल के बाद आपके पास खाने के लिए नहीं होगा, अनाज नहीं होगा। अभी अनाज नहीं है आपके पास, इंपोर्ट करना पड़ रहा है अनाज, वीट आपको इंपोर्ट करनी पड़ती है। अनाज नहीं होगा, रहने के लिए घर बनाने की ज़मीन नहीं मिलेगी, पानी नहीं मिलेगा, नौकरियां नहीं मिलेंगी। क्या करेंगे आप? भूख से मरेंगे, बेरोजगारी से मरेंगे। लेकिन आपने ये सब बातें नहीं सुननी, नहीं समझनी। मैंने कितने पिछले अपने वीडियोस में कहा होगा कि आप लोग एक टिक टिक टाइम बॉम्ब पे सवार हैं। जनसंख्या जब विस्फोट होगा ना, संभाले नहीं संभलेगा और चारों तरफ मौत ही मौत होगी। देखिएगा ध्यान से। अब पता नहीं आप लोग मेरी बातों को कितना सीरियसली लेंगे, क्योंकि आप लोगों ने तो इसको रिलीजन से जोड़ दिया है, इतना रिलीजन से जोड़ दिया है कि भाई करना ही है, क्योंकि रिलीजन में है हमारे। अगर किसी के रिलीजन में कत्ल करना जायज कर दिया जाए, वो हर किसी का आते जाते किसी का भी कत्ल कर दे, वो बोले मैं तो रिलीजन में है कत्ल करना। आप कौन होते मुझे बोलने वाले? आप कौन होते मुझे समझाने वाले? आप समझा पाओगे उसे? नहीं समझा पाओगे। और अगर पाकिस्तान के लोग इस बात पर गंभीरता से नहीं उन्होंने विचार किया, पाकिस्तान के खत्म होने की रफ्तार और तेजी से बढ़ जाएगी, जिस तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है। आप क्या कहते हैं बताएं। और मैं इस बात का सपोर्टर हूं कि मैं अपने देश में जनसंख्या नियंत्रण कानून चाहता हूं। 2 से ज्यादा जिसके भी बच्चे हैं उसको कोई सब्सिडी ना मिले, कोई सरकारी नौकरी ना मिले, कुछ नहीं मिले, उसको एकदम बैन किया जाए, तभी जाकर बच पाएंगे हम, वरना बहुत मुश्किल है। आप बताएं, आप क्या कहते हैं? जनसंख्या नियंत्रण कानून आना चाहिए? जल्द मिलता हूं एक और वीडियो के साथ। नमस्कार, जय हिंद।